बारिश होगी तो उसके साथ ही ये जितनी फ़ज़ा में आलूदगी है वो ज़मीन पे बैठ जाएगी। लाहौर में बढ़ती हुई स्मॉग के असरात के बाद पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि मसनूई बारिश का छिड़काव किया जाएगा शहर पे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद साहब। उनसे जानते हैं कि मसनूई बारिश होती क्या है और किस तरह की जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। शाहिद साहब बताइएगा, ये जो मसनूई बारिश होती है किस तरह से होती है? जेट तैयारों से किस तरह से बारिश की जाती है, क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए, उसके लिए जो है लो क्लाउड होना बहुत ज़रूरी है और उसमें नमी का भी एक ख़ास तनासब जो है होना ज़रूरी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि केमिकल का सिल्वर आयोडाइड का जो स्प्रे है ऊपर जाके तैयारों के ज़रिए करते हैं। वो एक जो है तैयारा और उसका फ्यूल जो है वो एक बड़ी कास्ट है। केमिकल तो इतना बड़ा महंगा नहीं होता। तो जब हम स्प्रे करते हैं तो वो बारिश जो बादल तो होते हैं, नमी होती है, लेकिन बारिश की सूरत में बरस नहीं रहा होता। तो जब हम स्प्रे करते हैं तो उसके जो ड्रॉपलेट हैं वो बड़े बन जाते हैं मॉइस्चर से और वो हैवी हो जाते हैं। तो उससे ये कि जैसे बारिश जो हो जाती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि बादल होना लाजमी है, तो बादल मतलब किस तरह के होने चाहिए जिसमें आप अपने केमिकल का छिड़काव करेंगे तो बरस सकते हैं वो? तो वो तो बादल जो है, एक तो वो गहरे होने चाहिए, दूसरी उसकी जो है हाइट कम होनी चाहिए, 5-6 हज़ार फुट तक होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन ये कि लो क्लाउड होंगे तो उसमें से बारिश हो सकती है। ज़्यादा हाइट वाले क्लाउड लेंगे तो उसके बारिश हो सकती है। वो तो डबल लेयर होगी, लेकिन उसको वहाँ तक जो छोटे जहाज़ों का जाना जो मुश्किल होता है, जो ट्रेनिंग वाले होते हैं या हेलीकॉप्टर, ये तो 5-6 हज़ार फुट तक ही जाते हैं। तो अगर हम वैसे तो क्लाउड जो है 20-25 हज़ार फुट तक भी जाते हैं, 18 हज़ार तक फुट भी जाते, तो वहाँ स्प्रे करने के लिए फिर बड़े जहाज़ लेने पड़ेंगे, वो ज़्यादा मुश्किल काम है। और जितने नीचे वाले क्लाउड होंगे वो उसी इलाके में बारिश देंगे। अगर ज़्यादा हाइट पे क्लाउड है तो हो सकता है कि वो 10-15 किलोमीटर दूर जाके आगे बारिश दें। तो फिर इसलिए जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो लो क्लाउड ही सिलेक्ट करते हैं। सर बताइएगा, आप कह रहे थे कि क्लाउड्स बहुत नीचे हों, काले बादल हों, काली घटाएं छाई हों और बहुत सारे बादल हों, तो वो होता नहीं कि अमूमन खुद ही बरस पड़ते हैं, तो फिर टेक्नोलॉजी कहाँ पे इस्तेमाल होती है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके बहुत काली घटा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसमें से जो ड्रॉपलेट है, बारिश का कतरा, वो बहुत छोटा है जो ज़मीन पे नहीं गिर रहा है और नीचे से इतनी एनर्जी है जिसकी वजह से वो नीचे गिरे। तो फिर हम उसमें अगर नहीं बारिश हो रही तो फिर क्लाउड सीडिंग करते हैं और मसनूई बारिश, ताकि वो उसका ड्रॉप का साइज़ जो है बड़ा हो जाए और वो बारिश की शक्ल में आ जाए। 28-29 नवंबर जिस दिन ये मसनूई बारिश करनी है, उस दिन के हवाले से क्या इतलात हैं? क्या क्लाउडी वेदर होगा या किस तरह का होगा? उन दिनों में अभी तो तवक्को है कि बादल होंगे, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले हम उससे बताएंगे कि वो वाकई ऐसे बारिश होंगे जिस पे मसनूई बारिश हो सकती है या नहीं। लाहौर में मसनूई बारिश की जाती है तो कितना खर्चा आ जाएगा? देखें, ये तो इसमें तो केमिकल का तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, असल खर्चा है जहाज़ का और स्प्रे का। और लाख वो एक एस्टिमेट बता रहा है कि मुनासिब एरिया है कम से कम 5 करोड़ रुपये। हाँ, सिर्फ लाहौर का? ये किसी और की कैलकुलेशन है, लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि वो जहाज़ वाला कितने लेता है और उस पर फ्यूल के कितने लगते हैं। मसनूई बारिश को करने के लिए रात का टाइम मुख्तस किया जाता है या दिन का टाइम या दोपहर का? और एक वक्त में कितनी मसनूई बारिश हो सकती है? किन किन इलाकों में होती है? ज़िगज़ैग तरीके से होती है या रैंडमली चल रही होती है? देखिए, इसके लिए कोई मखसूस टाइम तो नहीं है। जब भी आपके पास क्लाउड होंगे और उसमें नमी होगी तो उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो उसके चंद मिनट के बाद ये बारिश हो जाएगी। अब वो ये डिपेंड करता है कि वो बादल कितने बड़े एरिए पे है और उस पर कितने एरिए पे जहाँ जहाँ आप स्प्रे करेंगे तो वहाँ बारिश हो। पिछले दिनों एक ये भी क्वेश्चन उठा कि ये बारिश शुरू होगी तो उसको हम रोकेंगे कैसे, तो फिर उसको रोकेगा कौन? तो आजकल जो बारिश होती तो उसमें इतनी नमी नहीं होती। 2-4-5 मिलीमीटर बारिश होगी या 10 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नमी होती नहीं। और इवन के मानसून में भी होगी तो जो क्लाउडों का सिलसिला होता है जिसमें हम स्प्रे करते हैं वो होता है कि जिसमें से बारिश होने के चांसेस कुदरती तौर पे कम होते हैं और उसमें नमी कम होती। तो वो ये है कि इसमें टाइम का भी कोई नहीं है और एरिया इसका बहुत, जितने एरिया पे स्प्रे करेंगे। लेकिन अगर हवा चलती है तो वो ये हो सकता है कि जिस एरिया पे आपने स्प्रे की है 1-2 किलोमीटर आगे जाके उस जगह पे हो जाए और जहाँ आपने की है उस जगह पे कुछ जगह छोड़ जाए। बाकी तो ये सारे एरिया में फैल के होती है और अच्छी बारिश होती है जितनी की नमी उसमें होगी। ये बताइएगा कि जब मसनूई बारिश की जाती है वो कितने मिलीमीटर हो सकती है? देखिए, उसमें नमी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये 5-7 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। मुख्तस कौन से इलाके किए जाएंगे या किए जाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ से ज़्यादा पोल्यूशन फैलती है, उनको मुख्तस किया जाएगा या शहरी इलाके जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होती है? उनकी तो प्रायोरिटी ये होगी कि अगर सारे शहर पे या वसी इलाके पे नहीं करनी तो जहाँ से ज़्यादा पोल्यूशन है उस इलाके में की जाए। लेकिन अब डिपेंड करता है कि उस इलाके में बादल हों भी सही,
बाद दफ़ा आता है तो लाहौर के एक हिस्से में बादल होते हैं और वहाँ पोल्यूशन नहीं होती, यहाँ पोल्यूशन होती है, उधर बादल नहीं होते। तो फिर जब तक उधर बादल नहीं आते तो उधर तो नहीं की जा सकती। तो ये फिर देख के यही चीज़ें तो हम उनको टेक्निकली बताते हैं कि ये बादल हैं और इस जगह तक ये करेंगे और इस पर स्प्रे करेंगे तो इतनी बारिश हो सकेगी। सर अभी धूप निकली हुई है, हल्के हल्के दूर दूर बादल हैं और कहीं कहीं फ़िज़ा साफ़ भी है, तो अभी इस कंडीशन में हो सकती है मौसमी बारिश? देखिए ये हाई क्लाउड है, इसमें तो मीडियम क्लाउड पे भी नहीं होती, लो क्लाउड पे होती है। इसमें तो नमी बिल्कुल ना होने के बराबर है और इस साइड तक जहाज़ का जाना भी जो है छोटे का नामुमकिन है, तो इस पर स्प्रे नहीं किया जा सकता। वो लो क्लाउड होते हैं और उसके जब थिक पैच होगा तो उस पर करते हैं तो तभी बारिश हो सकती है। मसनूई बारिश के बारे में ये बताइएगा, जब मसनूई बारिश की जाएगी या की जाती है तो उसके कितने देर के बाद जो है ये जो स्मॉग है उसके असरात कम होना शुरू हो जाते हैं और कितनी देर तक कम रहेंगे? देखिए जब बारिश होगी तो उसके साथ ही ये जितनी फ़ज़ा में आलूदगी है वो ज़मीन पे बैठ जाएगी, लेकिन इससे सवाल ये बनता है कि वो कितनी देर तक साफ़ रहेगी। अगर आपने कुछ एरिया लाहौर के पूरे एरिया में भी कर दें और अगर साइड से या इंडिया की तरफ से या कहीं से आवाज़ चलती है, हो सकता है 5-6 घंटे बाद ये फिर आलूदा हो जाए। हाँ, तो लिहाजा ये पूरे एटमॉस्फेयर को तो साफ़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका प्रैक्टिकली बहुत दूर देर तक फ़ायदा नहीं है, वक्ती तौर पे तो हो जाएगा। इब्तदाई तौर पे सिर्फ लाहौर में ही एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या फिर पंजाब के जो दीगर शहर है, शेखुपुरा, कसूर? ये पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो तो एक लाहौर में करेगी, अगर वो इनके लिहाज से कामयाब रहता है तो बाकी एरिया को भी टारगेट करेगी और देखेगी उसकी कास्ट कितनी है और उसका फ़ायदा कितना हुआ। जेट तैयारे कौन से होते हैं, पंजाब हुकूमत के होते हैं या प्राइवेट लिए जाते हैं? लेकिन हमने तो जो पहले किया था तो उसमें चूँकि परवेज़ मुशर्रफ साहब थे प्रेसिडेंट, तो उस वक्त तो हमें आर्मी के तैयारे जो थे और आर्मी के पायलट दिए गए, जैसे मशाक वगैरह ट्रेनिंग वाले, एविएटर वाले जो ट्रेनिंग देते हैं वो लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि इसकी टीम कौन सी होती है, कोई स्पेशल होती है इस काम के लिए या आपके जो मेटा डिपार्टमेंट के होते हैं वो लोग? हमारे मेट डिपार्टमेंट के काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, मोर देन 8-10 लोग हैं जिन्होंने उनमें पुराने तजर्बात में हिस्सा लिया, अब भी वो मौजूद हैं और उनका बहुत एक्सपीरियंस है। तो इसमें तो हमारी टेक्निकल जो सहूलत है वो तो हमें मौजूद है और उसमें कैपेबिलिटी उसमें तो कोई मसला नहीं। सर ये बताइएगा कि आपने कहा परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उस वक्त किस पर्सपेक्टिव से हुआ था, उस वक्त विजन क्या था? अभी तो स्मोक के लिए करने लगे। उस वक्त तो स्मोक नहीं था, उसमें ये था कि एग्रीकल्चर के हवाले से बाज़ ड्राउट हो जाता है, आपकी फसल का बड़ा सीज़न होता है और कई 1-2 महीने तक ड्राई सीज़न होता है, तो उसके पर्पज़ के लिए था कि अगर बारिश की जाए तो उन फसलों के लिए ज़राअत के हवाले से किया गया था। सर इस मसनूई बारिश का कोई फ़ायदा या कोई नुकसान ये पौधों को, हरियाली को, कोई है इस तरह का? देखिए एक इस बारिश होने का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो 25 साल पहले या 20 साल पहले एक्सपेरिमेंट हुए थे दोबारा रिवाइज हो जाएगा और नई नस्ल को और सभी लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है, उसकी सक्सेस का भी पता चल जाएगा, उसके इफेक्ट का भी पता चल जाएगा। बाकी जो है इसका एनवायरनमेंट पे तो असर ये होगा कि एक दफ़ा तो साफ़ हो जाएगा जिस इलाके में बारिश होगी और पौधों के लिए ये खुशगवार है, उनकी मट्टी वगैरह और धुआं जो है धुल जाएगी, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन उसका सिर्फ एक ही है कि जितना खर्चा होगा शायद ये उतनी देर तक इसका असर ना रहे। दुनिया में कहीं और इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं स्मोक को ख़त्म करने के लिए? फॉर एग्जांपल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्मोक होती है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा होती है स्मोक, तो बताइएगा कि उन शहरों में कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं? बहुत सारे शहरों में ये स्मोक का था, जहाँ जहाँ आबादी और ट्रैफिक बढ़ी उन्होंने कुछ जो है परमानेंट फुटिंग पे काम किया और इंडिया वगैरह में तो खैर हमारी तरह ही वो कुछ नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ जो ट्रैफिक को बैन किया, कुछ जो पोल्यूशन थी उसकी डस्ट की और उसको कंट्रोल किया और जो ये आर्टिफिशियल रेन से तो मेरे ख्याल किसी ने नहीं किया और बाकी परमानेंट मैयर लेके उन्होंने किया है उसको।